When did you arrive? Last night. मैं यहाँ वाह, तालियां हो जाए इनके लिए। लास्ट नाइट में यहां पर पहुंचा, लास्ट नाइट में यहां पर पहुंचा, लास्ट नाइट में यहां पर पहुंचा। अरे वो इमैनुअल मैक्रोन है, उसको हिंदी समझ नहीं आने वाली। और कितनी सिंपल सी बात पूछी गई है कि व्हेन डिड यू अराइव हियर, तो आपको बोलना था आई अराइव्ड लास्ट नाइट। लास्ट नाइट में यहां पर पहुंचा। अरे आप तो लास्ट नाइट यहां पर पहुंच गए, लेकिन आपकी इंग्लिश यहां पर कब पहुंचेगी? ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री श्री नरेंद्र मोदी जी। वर्ल्ड के ग्रेट ओरेटर इनको कहा जाता है, लेकिन बिना टेलीप्रॉम्प्टर के ये भी नहीं बता पाते कि आखिरकार ये कब पहुंचे। लास्ट नाइट में यहां पर पहुंचा। अब आपको अगर लग रहा है कि ये एक ऐसी क्लिप है जो इस 3 नेशन टूर से सामने आई है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी क्लिप्स हैं जो सामने आई हैं। एक और आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। लास्ट नाइट में यहां पर पहुंचा कि जहां पर मोदी जी यूरोपियन कमीशन की जो हेड है उनसे मुलाकात करते हैं, और मोदी जी क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। We push our teams. Yeah, please. And then I come and visit you and we sign. I have a confidence in you. मोदी जी यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं? आई हैव अ फुल कॉन्फिडेंस इन यू, आई हैव अ फुल कॉन्फिडेंस EU। मोदी जी क्या बोल रहे हो प्लीज डिसाइड कर लो। एक तो मोदी जी की शब्दों को खाने की ऐसी आदत है ना, आई हैव अ फुल कॉन्फिडेंस। We push our teams. Yeah, please. And then I come and visit you and we sign. I have a confidence in you. आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन यू होता है मोदी जी, आई हैव कॉन्फिडेंस EU नहीं होता है। ये कुछ नहीं है, कुछ मतलब नहीं बन रहा इसका। इसी के साथ मोदी जी फाइनली क्रोएशिया पहुंच चुके हो, शायद अब तक वहां से वापस भी निकल चुके होंगे, लेकिन वहां पहुंचकर भी अब ये तो इंग्लिश की बात है, मोदी जी को संस्कृत नहीं बोल पा रहे हैं, वो हमारे मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं। ये कैसा हिंदू हृदय सम्राट है भाई? श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाना चाहता हूं। मोदी जी यहां पर लिप सिंक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लिप सिंक भी ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। वो लोग कुछ मंत्र बोल रहे हैं और मोदी जी यहां पर ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अरे मोदी जी ऑल आउट का ऐड नहीं है, ये करना बंद करो यार प्लीज। इसके अलावा क्रोएशिया में जब मोदी जी पहुंचे, इंडियन डायस्पोरा से मोदी जी मुलाकात कर रहे थे, वहां पर एक बंदे ने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया कि मोदी जी हम आपकी तरह मेहनत घंटों की कैसे कर सकते हैं। अबे जितना तेरे को स्क्रिप्ट में दिया गया उतना पूछ, उससे ऊपर पूछने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। आपसे एक सवाल था, आप जो 20 घंटा काम करते हैं, हम कैसे कर सके 20 घंटे का? आप बताइए इसका राज। मोदी जी आपसे एक सवाल था, आपसे ये सवाल था कि आप जैसे इतना काम करते हैं, हम कैसे 20-20 घंटे तक काम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इसका जवाब मोदी जी नहीं देंगे, क्योंकि मोदी जी को खुद ही नहीं पता कि वो 20 घंटे तक काम करते हैं या नहीं करते। ये सिर्फ एक PR का नैरेटिव है और इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। यहाँ पर गिनी चुनी भीड़ नजर आ रही है आपको क्रोएशिया के अंदर, उसमें से भी एक बंदा सवाल पूछ रहा है। मोदी जी जवाब तो दे दो यार। मैं जानता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आप नहीं करते क्योंकि मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देते, लेकिन अब ये पता चला है कि मोदी जी भक्तों के सवालों का जवाब भी नहीं देते हैं। मोदी जी हम आपकी तरह 20-20 घंटे काम कैसे कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, आप 20-20 घंटे काम ऐसे कर सकते हैं कि आप सिर्फ काम करने का नाटक करो, काम एक्चुअली में कुछ करो ही मत। अब जहां पर ये वीडियो इस टाइम पर भयंकर तरीके से वायरल हो रही है, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आधी से ज्यादा वीडियो क्लिपिंग्स में मोदी जी का ऑडियो क्यों नहीं है। अरे भैया आप समझ आ गया, ऑडियो इसलिए ही नहीं डाला जाता क्योंकि अगर ऑडियो डलता है तो फिर यही हो जाता है, लास्ट नाइट में यहां पर पहुंचा, आई हैव कॉन्फिडेंस EU। अब जब मोदी जी का इतना अब्बा डब्बा जब्बा हो ही चुका है, तो इसके साथ पुरानी भी क्लिपिंग्स कुछ वायरल हो रही है, एंड लोगों को ऐसे में समझ नहीं आता कि ये क्लिपिंग्स पुरानी है नहीं है। तो आपको दिखाना चाहता हूँ, ये पुरानी क्लिप है जब मोदी जी G7 समिट गए थे, 2 साल पहले की क्लिप है, एंड इसके ऊपर मैंने उस टाइम पर भी रिएक्ट किया था, लेकिन इस टाइम पर फिर से वायरल हो रही है, तो मैं कैसे रोकूं अपने आप को। हेलो लक्ष्मण सिंह, आगे सुनो जरा। भाई ये क्लिप मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाला। ये क्लिप जब मैंने पहली बार देखी थी 2023 में, मुझे इतनी हंसी आई थी। सपना सपना सवरना सवरना, अरे क्या बोलना चाहते हो? सवरना सवरना। Thanks for this opportunity. अपॉर्चुनिटी स्टैनफोर्ड लुक अदरवाइज, क्या बोल रहे हो भाई, क्या बोल रहे हो चाचा? Without you, one cannot do.
हु बल्कि नो बल्कि डॉट ब्लू। मोदी जी को खुद समझ नहीं आएगा क्लिप देखने के बाद कि मोदी जी उस टाइम पर क्या कहना चाह रहे थे। एक छोटे बच्चे की, 2 साल के बच्चे की तुम बातें समझ लोगे जो कि तुतला के बोल रहा होगा, लेकिन मोदी जी का तुतुल पुतुल वो किसी को समझ में नहीं आने वाला। इनफैक्ट इस क्लिप में भी आपने देखा होगा कि मोदी जी ने यहाँ पर ये सारी तुतुल पुतुल करी, उसके बाद खुद ही हंसने लग गए। मोदी जी का ये पूरा सेट है, ट्रेडमार्क है मोदी जी का, ये अपना कुछ उल्टा सीधी बातें बोलो, यहाँ पर सपना सपना सवन्ना कर दो, उसके बाद खुद ही यहाँ पर हंसने लग जाओ जैसे तुमने बहुत कोई बढ़िया यहाँ पर जोक मार दिया हो। वैसे सिर्फ मोदी जी ने ऐसे, उनके बहुत सारे भक्त भी हैं जिनको मैं जानता हूँ जो कि इस तरीके की हरकतें काफी ज्यादा करते हैं। अब मोदी जी आप ठीक तरीके से बोलोगे नहीं तो आखिरकार आपका डंका कैसे बजेगा यार। टेलीप्रॉम्प्टर ले लो, एक छोटा मोटा टेलीप्रॉम्प्टर ले लो, ये चाइना वाले को रिप्लेस कर लो, नहीं तो आपका ऐसी सपना सपना सवन्ना होता रहेगा। अब जहां पर मोदी जी के लिए वीडियोस ट्रेंड कर रही थी, इसके अलावा एक और वीडियो, एक स्टेटमेंट सामने निकल कर आया विक्रम मिस्री का इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, जहां पर यह कहा गया कि मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई और मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया कि भैया ये तुम क्रेडिट वगैरह ले रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे को कोई इंटरमीडिएट नहीं करवाना तुमसे, हमें फ्यूचर में नहीं कराना। मतलब मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप की बिल्कुल लंका लगा करके रख दी फोन कॉल पे। इतना ही अगर कुछ हुआ था तो ये सब बातें मोदी जी भी तो बोल सकते थे। ये विक्रम मिस्री को क्यों भेज दिया बोलने के लिए? मतलब बातें मोदी जी कर रहे हैं और बताओ उसके बारे में विक्रम मिस्री रहे, मोदी जी नहीं बता सकते क्या? स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और ना ही कभी करेगा। मतलब सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को मोदी जी ने फोन कॉल के ऊपर यह कहा कि देखो तुमने कोई वॉर नहीं रुकवाई है, पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएट किया गया था, उसके बाद इंडिया ने यहां पर सीज फायर करने का काम किया, दोनों के एक चैनल से यहां पर बात हुई, इसमें अमेरिका का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं था। ये बात मोदी जी ने विक्रम मिस्री से कहलवाई, लेकिन इसके 1-2 दिन नहीं बल्कि सिर्फ 4 घंटे के अंदर अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ये बात बोलनी शुरू कर दी कि मैंने ही ये वॉर रुकवाई थी। Pakistani Army Chief of Staff. What are you looking forward to achieving diplomatically? Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with Modi of India. But I stopped the war between Pakistan. अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये तो बोला कि आई स्टॉप द वॉर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, साथ में ये भी बोला आई लव पाकिस्तान। ये कैसा दोस्त है यार मोदी जी का जो आई लव पाकिस्तान बोल रहा है। हाँ, यहाँ पर मोदी जी की भी तारीफ हो रही है, लेकिन उससे पहले आई लव पाकिस्तान आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप क्यों कह रहे हैं? इसी डोनाल्ड ट्रंप के लिए मोदी जी ने जाकर के अमेरिका में एक कार्यक्रम किया था और ये कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। अभी जब इलेक्शन चल रहे थे अमेरिका में, उस टाइम पर हमारे देश में बैठे हुए कुछ बीजेपी के भक्तों ने ट्रंप के लिए बकायदा हवन करे थे। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, बहुत सारी तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रंप यहाँ पर कह रहा है कि वी लव पाकिस्तान। क्या इसके बाद एक भी भक्त की ये हिम्मत है कहने की कि ट्रंप जो है एक नंबर का झुट्टल है, या फिर ट्रंप एक नंबर का नीच आदमी है, या फिर ट्रंप काफी घटिया आदमी है? इसके लिए यहाँ पर बैठ के हवन तो कर दिए, लेकिन गाली देने की या फिर कॉल आउट करने की किसी में हिम्मत नहीं है इसकी। इसी के साथ ये बात विक्रम मिस्री ने बोली कि ट्रंप बहुत इंपॉर्टेंट काम की वजह से चले गए थे, और ये कहा भी जा रहा था कि मिडिल ईस्ट वॉर की वजह से ट्रंप जो है वापस अमेरिका चले गए, किसी ऑर्डर पे ट्रंप को साइन करना था। लेकिन गेस व्हाट, ये ऑर्डर अभी तक साइन हुआ नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। ये पता चला कि कल ट्रंप ने व्हाइट हाउस में खंबे लगाने का काम किया। यस, और ये जो वीडियो क्लिपिंग मैंने आपको दिखाई ना ट्रंप की, ये खंबे लगाने के बाद जो मजदूर थे खंबे लगाने वाले, उनसे मुलाकात कर रहे थे ट्रंप, उनको थैंक यू बोल रहे थे, वहीं की ये वीडियो है। इनफैक्ट इसकी भी एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। ट्रंप और मोदी जी की वीडियोस में यार फन जो है कूट कूट के भरा होता है। यहाँ पर ट्रंप जो है थैंक यू बोल रहे हैं अपने सारे वर्कर्स को, एंड ऊपर जो क्रेन ऑपरेटर है भैया वो नींद ले रहा है यहाँ पे। ये सब करने के लिए ट्रंप ने G7 समिट छोड़ करके अमेरिका वापस गए थे क्या आदमी है भाई सच में ये। अब वैसे विक्रम मिस्री का स्टेटमेंट और ट्रंप की इन बातों के बाद ये डिबेट फिर से शुरू हो चुकी है कि आखिरकार सच क्या है, कौन दोनों में से यहाँ पर सच बोल रहा है और कौन बंदा झूठ बोल रहा है। ट्रंप जो बातें बोल रहे हैं रिपीट मोड पे बोल रहे हैं, 11 बार ये बात बोल चुके हैं कि इन्होंने वॉर रुकवाने का काम किया है। अब मोदी जी ने एक तरीके से इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट तो दे दिया, लेकिन मोदी जी इस मैटर के ऊपर कुछ नहीं बोल रहे। एंड जब पूरे वर्ल्ड की बात आती है तो लोग यहाँ पर विक्रम मिस्री को नहीं सुनने वाले, बल्कि ट्रंप की बातों को सुनने वाले हैं। ट्रंप के स्टेटमेंट जो है ज्यादा वायरल होने वाले हैं।
ऐसे में या तो मोदी जी इसका निकल करके जवाब दे, और जब तक मोदी जी जवाब नहीं देते तब तक पूरा वर्ल्ड तो एटलीस्ट इस बात को ही मानेगा कि ट्रंप यहाँ पर सच बोल रहे हैं, चाहे वो उनकी बात कितनी झूठ क्यों ना हो। इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को भी यहाँ पर होस्ट करने का काम किया एंड इसके काफी सारे मीम्स निकलकर सामने आ रहे हैं। आपको दिखाना चाहता हूं इनमें से कुछ मीम्स आपकी स्क्रीन के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप विल हैव लंच विद पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर, और नीचे फोटो तो आप देख ही रहे होंगे। उसके अलावा एक फिल्म का सीन यहाँ पर दिखाया जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप विद आसिम मुनीर इन व्हाइट हाउस, और यहाँ पर आपको अमरीश पुरी नजर आएंगे अनिल कपूर के मुंह में केक ठूसते हुए। इस तरीके से होस्ट किया गया आसिम मुनीर को। इसके अलावा सबसे बड़ी कॉमेडी यहाँ पर ये हुई कि आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर नेम किया है कि इनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। सबसे पहले तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आसिम मुनीर की यहाँ पर नेम्स को क्यों लिया जा रहा है, या फिर उससे रिकमेंडेशंस लिए भी क्यों जा रहे हैं। भाई ये खुद यहाँ पर क्या बेच रहे हैं जो कि इसके रिकमेंडेशंस के ऊपर लोगों को नोबेल पीस प्राइज अब दिया जाएगा। पाकिस्तान का आर्मी चीफ, उसके रिकमेंडेशन चल रहे हैं नोबेल पीस प्राइज में। अब आने वाले टाइम में क्या देखने को मिलेगा, वर्ल्ड बैंक जो है यहाँ पर निर्मला सीतारमण के रिकमेंडेशन लेने वाले हैं क्या। इनफैक्ट इसके बाद न्यूज ये भी निकलकर सामने आई व्हाइट हाउस की तरफ से कि क्योंकि मुनीर ने यहाँ पर ट्रंप को नेम किया था कि इनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, उसको थैंक करने के लिए एक तरीके से उनको होस्ट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। मतलब एक तरफ से नॉमिनेशन या फिर नेम किया गया, इसलिए तुम्हारे को खाना खिलाने के लिए बुला लिया, या फिर तुम्हारे को खाना खिलाने बुला रहे हैं, तुम्हारे को इन रिटर्न ये चीज करनी है। ये सब चल रहा है भाई। और ये बंदा 2 दिन पहले तक दिखा रहा था कि मिडिल ईस्ट की वॉर में ये शामिल होने वाला है, पूरी तरीके से सबको नेस्तो नाबूद करके रख देगा डोनाल्ड ट्रंप। अभी फिर से आज इसका स्टेटमेंट सामने आया जहां पर ये डील बनाने की बातें कर रहा है। भाई डिसाइड कर ले क्या करना है, ये सच में सनक चुका है, मैं बता रहा हूं। नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं जिसकी तुम समझ रहे हो, मैं यहाँ पर ट्रंप की बात कर रहा हूं। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, एक और ट्रेंडिंग न्यूज के बारे में बात करना चाहता हूं। कल आमिर खान की एक और मूवी रिलीज होने वाली है एंड लाल सिंह चड्ढा के बाद उनकी ये अगली मूवी होगी। इसका नाम है सितारे जमीन पर। मैं तो इसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाऊंगा और उसके बाद इसका रिव्यू भी बनाऊंगा कि आपको देखनी चाहिए या फिर नहीं देखनी चाहिए। लेकिन इसको लेकर के अब एक न्यूज सामने आई है, सीबीएफसी ने फिल्म के रिलीज से 2-3 दिन पहले कुछ चेंजेस करने को कहा है फिल्म के अंदर। और ये चेंजेस क्या है अगर आप सुन लोगे ना तो भैया आप सोचोगे कि भाई हो गया हमारा, मतलब सब कुछ हो गया, हमने सब देख लिया अब यहाँ पर 2025 में। आपको दिखाना चाहते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। सीबीएफसी ने कहा है कि इस फिल्म के एंड में मोदी जी का एक कोट ऐड करना है। मोदी जी का कौन सा कोट ऐड करना है? A² + B² = 2AB वाला कोट ऐड तो नहीं करना कहीं यहाँ पे? अरे मोदी जी का सिर्फ कोट क्यों ऐड करा रहे हो? मेरे हिसाब से इसका फिल्म का नाम ही चेंज करके रख दो। इसका नाम सितारे जमीन पे की जगह इसका नाम कर दो मोदी जमीन पे। वैसे मोदी जी के कोट्स ऐड करने से याद है, एक कोट मोदी जी ने दिया था, न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। अभी रिसेंट एक फिल्म रिलीज हुई थी, उसका नाम था हाउसफुल 5। मैं फिल्म को देख कर आया था और फिल्म में दुनिया जहान की अश्लील चीजें भर रखी थी। सीबीएफसी को उस टाइम पर कुछ भी नजर नहीं आया, उसको क्लीन चिट दे दी, यूएस सर्टिफिकेट दे दिया फिल्म को। लेकिन यहाँ पर सितारे जमीन पर, जो कि एक्चुअली में एक एजुकेशनल सॉर्ट ऑफ फिल्म है, इसके अंदर चेंजेस और एडिट्स बताए जा रहे हैं। इसके अंदर मोदी जी का कोड घुसेड़ दो ये बताया जा रहा है। और चेंजेस में एक और चीज आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर कहा गया कि माइकल जैक्सन का नाम चेंज करके लव वर्ड्स कर दो। उसके अलावा बिजनेस वुमेन वर्ड हटा करके यहाँ पर बिजनेस पर्सन बोला जाए। उसके अलावा ये कहा गया कि रिमूव विजुअल of the word कमल and change it to the word लोटस। मतलब कमल जो आपने बोला है उसका विजुअल हटा करके आपको लोटस यहां पर बोलना है। अभी ये लोग थोड़े दिन पहले इंडिया को भारत बोलने की बातें कर रहे थे, अब ये लोग कह रहे हैं कि कमल मत बोलो, लोटस बोल दो। इसके अलावा कहा गया डिलीट द ओल्ड डिस्क्लेमर एंड ऐड अ न्यू डिस्क्लेमर विद वॉइस ओवर। और साथ में ये तो कहा गया कि ऐड अ कोड बाय पीएम मोदी आफ्टर द ओपनिंग डिस्क्लेमर। अरे मोदी जी का कोड क्यों ऐड करना है? मोदी जी का मोनोलॉग ऐड करो। मैं तो कहता हूं मोदी जी की एक स्पीच यहां पर डाल दो, जो मोदी जी को भाषण में बोलना है बिहार इलेक्शन में, वो यहीं पर क्यों नहीं करवा देते? क्या क्या चल रहा है भैया, तालियां हो जाए हमारे देश के हालातों के ऊपर। वैसे आपको याद दिलाना चाहूंगा, एयर इंडिया की जो दुर्घटना हुई थी उसका ब्लैक बॉक्स, इसका डेटा सामने आने वाला था और इससे पता चलने वाला था कि क्यों ये दुर्घटना हुई। लेकिन अब ये पता चला है कि ब्लैक बॉक्स जो है उसको अमेरिका भेजा जाएगा, वो इंडिया में डिकोड नहीं हो रहा है। एक तरफ जहां पर इन चीजों पे बात होनी चाहिए, इस चीज के ऊपर ध्यान होना चाहिए, हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि मोदी जी का कोट लगा दो एंड में, सपना सपना सवरना कर दो सितारे जमीन के अंदर। अब आपका इसके ऊपर क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में। और हाँ, जाते आते 2 अपीलें अब तो आपको याद हो जानी चाहिए कि प्लीज एक तो वीडियो को शुरुआत में ही लाइक कर दिया करो, जिससे कि यूट्यूब ऐसी वीडियोस को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, सपना सपना सवरना कर दे पूरी तरीके से। एंड दूसरी अपील ये है कि प्लीज आगे आइए, चैनल को ज्वाइन करिए, सुपर थैंक्स का बटन दबाइए। मैंने कल की वीडियो में बताया था कि मैं एक नया शो लेकर के आने वाला हूं एंड ये शो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। कुछ ही दिन के अंदर ये एक्सक्लूसिव शो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा, जहां पर अलग अलग सेगमेंट्स होंगे, बहुत सारे अलग अलग तरीके की बातें होंगी। एंड कोशिश हमारी ये है कि इसको इतना धमाकेदार बनाया जाए कि जब आप इस शो को देखो तो आपको पूरी तरीके से मजा आ जाए और साथ में आपको
देश की, पूरी दुनिया की नॉलेज भी मिले, सच्चाइयां भी पता चले। अब आपको करना कुछ भी नहीं है, करना सब कुछ हमारे को है, लेकिन आपको सिर्फ आगे आना है और यहाँ पर ज्वाइन का बटन दबाना है या फिर सुपर थैंक्स का बटन दबाना है, क्योंकि हम एक टीम एफर्ट में यहाँ पर काम कर रहे हैं और टीम को पैसे भी चाहिए होते हैं। एडिटर पैसे मांग रहा है यार, प्लीज कर दो यार। मुलाकात होगी आप सब लोगों से चैनल के अगले वीडियो में।